हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस सप्तशर्षा कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 770 उत्तरकांड दोहा संख्या 43 से आगे बढ़ेंगे। आज देखते हैं कि गोस्वामी जी किस प्रकार लिखे हुए हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को किस प्रकार से संतों की असंतों की बात समझाते हुए कौन कौन से वर्णन करते हैं। आप इसे सुनिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे ये संस्कृति पूरे समाज में जा सके और हम जान सकें कि गोस्वामी जी ने किस प्रकार से समाज की सुंदर रचना के लिए, समाज के सुंदर निर्माण के लिए एक ऐसा रचना किया प्रभु भोलेनाथ की कृपा से कि जो अगर जिसके अनुसार हम अपने जीवन यापन को करते हैं तो श्रेष्ठ होता है। आइए देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्पयंत दुखदाई, नर तनु पाय विषय मन देहि, पलटि सुधा ते सठ विसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत में भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों को मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को पलट करके विष ले लेते हैं। इस प्रकार से भाव कह रहे हैं प्रभु, ताहि कबहु फल काहि न कोई, गुंजा ग्रहणी परस पनि खोई, आकर 4,84,000, जो निभ्रमत यह जीव विनाशी। इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं कि जो पारसमणि को खोकर बदल में घुंघुची ले लेता है, उसकी कभी कोई भला कर सकता है क्या। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। 4 खानों का अर्थ अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्दिज, इससे और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण हेरा। और फिर से कह रहे हैं कि माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ है। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। और दया करके इसे मनुष्य का शरीर लेते हैं। कहने बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुतय अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुण दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। वह मनुष्य का शरीर भव सागर के लिए जहाज के समान है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं और इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार से प्रभु भरत जी को समझा रहे हैं, जौ न तरे भवसागर नर समाजयस पाई, अशोकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जौ पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। यदि परलोक में यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उनको हृदय में धारण करो। परलोक में और यहाँ दोनों जगह अगर सुख चाहते हैं तो प्रभु कह रहे हैं इस प्रकार से हृदय में धारण करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुरानी श्रुति गाई। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युहय अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है, इसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं है। इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं कि बिना भक्ति के कुछ भी अगर आप पा लेते हैं तो मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी,
बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और जो भक्ति बिना प्रिय नहीं, और भक्ति ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगा, कि भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की कारण है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी को यह प्राप्त नहीं होता है। पुंज पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करयंता। और कह रहे हैं प्रभु कि और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते, सत्संगत ही संस्कृति का अंत करती है। देखिए इस तरह से एक दूसरे का संबंध है कि भक्ति बिना सत्संग के नहीं मिलता, और जब आप पुण्य नहीं करेंगे तो सत्संग भी नहीं मिलेगा, और सत्संग से ही संस्कृत होता है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य एक, जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। सानुकूल ही पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। और एक गुप्त मत यह है कि मैं सबको हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अर्थात जिसे मेरी भक्ति पाना है, उसे पहले शंकर जी का भजन करना होगा। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव ही, मन में कुटिलता न हो और कुछ मिले उसी में सदा संतोष रहे। भक्ति के लिए प्रभु गुण बता रहे हैं कि कौन कौन से गुण से आप भक्ति कर सकते हैं। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं कदा कहा विश्वासा। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य मैं भाई। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुख मैं ताहि सदा सब आशा। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें। देखिए जीवन जीने के ये सारे जो फल हैं, तरीके हैं, इन तरीकों से अगर जिया जाए तो वैसे ही प्रभु की कृपा हो जाएगी। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। अनारम्भय निकेतयमानी, अनघय रोष दक्ष विज्ञानी। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, अर्थात फल की इच्छा में कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो निपुण और विद्वानवान है, विज्ञानवान है, वह जो है कि प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सब संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बढ़ाई। प्रभु कह रहे हैं कि जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर मूर्खता नहीं करता, अर्थात दूसरों के मत का खंडन नहीं करता, जिसने सब कुतर्कों को दूर कर दिया है। मम गुण ग्राम ग्नाम रता, गत ममता पद मोह, ताकर सुख सोया जानई, परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है।
सुनत सुधा सम वचन राम के, गहे सवनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विद तुम प्रणतार तिहारी। और हे शरणागत के दुख हरने वाले श्री राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले हैं। आशीषिक तुम बिनु देइन को, मातु पिता स्वार्थ रतो। ऐसा शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसके लिए परम हितकारी शिक्षा नहीं है। अर्थात यहाँ आशय है कि माता पिता तो शिक्षा देते हैं, पर उनको भी थोड़ा सा उनके अंदर भी आशा हो जाता है कि हमारा पुत्र योग्य बन जाए, हमारा पुत्र श्रेष्ठता की तरफ जाए, या हमारा पुत्र किसी भी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करे। परंतु आप तो प्रभु कृपा निधान है, आप इन सब से परे हैं। हे तुरहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के ही उपकार करने वाले दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं होता। यहाँ पर एक आशय है, जो भी है जगत में सब कोई न कोई स्वार्थ लेकर के एक दूसरे से मित्रता करता है, परमार्थ का भाव नहीं रखता। परंतु केवल और केवल आप और आपके दास हैं, वही केवल हमारे या हम इस जगत में जो भी प्राणी हैं उनके लिए मित्र के समान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कौन अपना है। बहुतों अपनों को हम लोगों ने देखा है, बहुत अपने हैं, परंतु समय आने पर वो भी या उनका भी विचार प्रस्तुत हो जाता है कि किसी अमुक उद्देश्य को लेकर के आपके सामने आए थे। परंतु हमें जब तक समझेंगे नहीं तब तक कष्ट में बने रहेंगे, हमें दुख होता रहेगा। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर साने। निज निज गृह गए आयसु पाई, भरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर हो गए। उमायवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहां स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पदोदक लीन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहीं आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण पीकर चरणामृत किया। राम सुनऊ मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुन लीजिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है, भ्रम पैदा होता है। महिमा अमिति वेद विधि नहीं जाना, महिमा अमिति वेद नहीं जाना। मैं के ही भांति कहूँ हनुमाना, उपरोहित्य कर्मयति मंदा। वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की शोभा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर भी मैं किस प्रकार कह सकता हूं कि पुरोहिती का कर्म बहुत ही नीचा है, यह पेशा बहुत नीचा होता है। वेद पुराण
और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। अर्थात जो पुरोहिती का कार्य होता है उसको सबसे निचला कर्म के रूप में जाना गया है, परंतु उसमें क्या है कि जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहलात आगे सुत तोहि। जब मैं उसे नहीं लेता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था क्या कि परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूषा। हे पुत्र, इसमें तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण के राजा होंगे। यहाँ पर प्रभु वशिष्ठ जी किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी अब वर्णन कर रहे हैं कि मैं कैसे लिया। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करिए सो पाए हूं, धर्म नहीं समयान। तब मैं हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। अब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीर्थ सज्जन, ज्ञान दया द्रम तीर्थ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीर्थ स्थान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं कि आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभुए का, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हे प्रभु, अनेक तत्व वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सर्वदा प्रेम रहे। छूट ही मल ही के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई, अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं आता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगूं, राम कृपा करि देहूं, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि देहूं। कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूं, कृपा करके दीजिए। प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे, इस प्रकार से आप मुझे आशीष दीजिए। और इस प्रकार से वशिष्ठ जी अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं कि मैं पुरोहिती का कार्य नहीं ले रहा था, क्योंकि यह कार्य सबसे नीचे स्तर का कार्य होता है। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा था कि देखो, सूर्य कुल का पुरोहिती ले लो, क्योंकि आगे आने पर तुम्हें स्वयं ब्रह्म नर रूप में अवतरित होंगे और इसका तुम्हें लाभ मिलेगा और तुम्हें ईश्वर को साक्षात दर्शन करना, इसलिए मैंने लिया। और उसके बाद बार बार कह रहे हैं कि हमें क्या हो, हमें बार बार केवल और केवल जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति मेरी न घटे। बोलिए गुरु वशिष्ठ जी महाराज की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, अयोध्या धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या वासियों की जय, माता सरजू मैया की जय, मैया पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर